अस्सलाम वालेकुम जी। आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ इंतहाई अहम। आपको याद होगा कि 2018 का एक वाक़या है कि कराची में सिटी कोर्ट का जो एक माल खाना था उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी थी रात गए, और ये खबर ज़राया ब्लाग के ज़रिए आप तक पहुँची थी। लेकिन उसके बाद आप ये भूल गए और वो आग बुझा दी गई और उसके बाद मामला हो गया रफा दफा। लेकिन ख़बर मैं आपको दूं कि जो सिटी कोर्ट का जो माल खाना जला था, इसके अंदर ना सिर्फ बहुत सारे कीमती दस्तावेज़ात जल गए थे, बल्कि कुछ और ऐसा सामान जला था जो कि अदालतों में पेश किया जाना था, और वो अदालतों में पेश होने से मुल्ज़िमान के लिए सज़ाओं का तयन होना था। और जब वो सामान पेश नहीं किया गया तो फिर बहुत से मुल्ज़िमान के जो केसेस हैं पुलिस के लिए और सरकारी वकला के लिए वो पड़ गए हैं कमज़ोर। और ख़बर मैं आपको दूं कि 6 मुल्ज़िमान जो हैं वो अब जेलों से आज़ाद हो चुके हैं, और ये संगीन नौयत के केसेस थे इनके ऊपर। और ख़बर मैं आपको ये भी दूं कि कुछ मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस थे, और वो बहुत सारे केसेस में जो है वो बरी भी हो चुके हैं। जिसमें मैं आपको मिसाल दूं कि लियारी गैंग वॉर के जो उज़ैर बलोच साहब थे, उनके ऊपर जो है वो तकरीबन 61 मुकदमात थे। और ये जो सिटी कोर्ट के अंदर जो माल खाने में जो आग लगी थी और वहाँ पे जो कुछ सामान जला था और जो कुछ दस्तावेज़ात जली थी, तो कुछ वो चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद थी जो कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जो है या आईओ को जो है वो पेश करनी थी, लेकिन वो पेश ना हो सकी। और आप आपको ये ख़बर, आपको अगर आप ख़बरों से थोड़े से वाकिफ़ रहते हैं तो आपको पता होगा कि लियारी गैंग वॉर के जो सरबराह हैं वो तकरीबन 22 केसेस में जो हैं वो अब बरी हो चुके हैं, 61 में से 22 केसेस पे। तो इसी खबर के हवाले से ये मेरी थोड़ी सी वीडियो है, सुनिएगा और हैरत करते जाइएगा। कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मामला ये है सर कि 11 अप्रैल की तारीख़ थी वो, और रात का वक्त था। अचानक जो है सन 2018, 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 11 अप्रैल की। तो हुआ ये कि सिटी कोर्ट का जो माल खाना था उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी, ठीक है। तो आग लगने के फ़ौरन बाद जो है फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पहुँचा और उसने आग पे काबू पाने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान यकायक वहाँ पर धमाके होने लगे और धमाकों की आवाज़ें आने लगी। क्यों होने लगे धमाके? क्योंकि वहाँ पर जो है माल खाने के अंदर जो है वो मुल्ज़िमान से बरामद होने वाला असलहा भी मौजूद था, और कुछ गोला बारूद जो नाकारा बना दिया गया था, लेकिन वो भी वहाँ पे मौजूद था। आया कि वो नाकारा बना दिया गया था, लेकिन जब आग लगी तो लाज़मी बात है जब उसकी हीट और जो उसके मामलात थे तो वो भी ब्लास्ट हो, तो इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। अब आपको शायद याद आ गया हो 4 साल पहले की ये खबर। तो सर हुआ ये कि फिगर आपको बताता हूँ। 2,500 से ज़ायद मुकदमात की जो है ना वो सबूत मिट गए। जी हाँ, 2,500 से ज़्यादा मुकदमात के सबूत उस एक वाक़े ने मिटा के रख दिए। और ये 2,500 मुकदमात के जो मुल्ज़िमान हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जो क्या कहेंगे आप इसको, यानी कि पुलिस का और सरकारी जो मामलात हैं वो इंतहाई कमज़ोर केसेस पड़ गए हैं, और मुल्ज़िमान जो हैं वो बआसानी अदालतों से ना सिर्फ ज़मानतें हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं, अदालतें क्या करें, अब सबूत ही नहीं है तो, और बल्कि 6 मुल्ज़िमान जो हैं संगीन नौयत के वो इसमें बरी भी हो चुके हैं। थोड़ी सी तफसील मैं आपको और दे दूँ कि इस केस प्रॉपर्टी में जो सामान था उसमें जनाब हैंड ग्रेनेड थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे, चाकू थे, खून आलूद कपड़े थे, पिस्टल्स थीं, और नकदी भी थी। जी हाँ, नकदी यानी कि कैश भी था, और कुछ जेवरात भी थे। अच्छा, हुआ ये था कि इसके फ़ौरन बाद जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी, और सीसीटीवी वगैरह निकाली गई थी, फुटेजेस निकाली गई थी। तो फिर मामला ये हुआ कि चौकीदार से इन्वेस्टिगेशन हुई, ड्यूटी ऑफिसर जो वहाँ पर इस वक्त थे, जो कांस्टेबल थे, उनसे उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई। तो पहली इंफॉर्मेशन ये आई थी कि जनाब ये हादसाती तौर पे आग लगी है, लेकिन उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी कोर्ट थाने के अंदर। और ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो इसके बाद हुआ ये था कि उसके बाद उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये सारा मामला फिर चलता रहा, और ज़रा ब्लॉक पे नहीं आया, यानी कि पब्लिक तक ये चीज़ें नहीं पहुंची। पब्लिक तक अब ये चीज़ें ऐसे पहुंच रही हैं कि जैसे आज आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं 3 तारीख को, 3 अगस्त को, मुझे उम्मीद है कि 4 या 5 अगस्त को जो है अखबारात के अंदर ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी खबर दोबारा बनना शुरू हुई है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर समनाबाद थाना
एफ एरिया की हदूद में, यानी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और समनाबाद थाने के साथ साथ शरीफाबाद थाना और सुपर मार्केट थाना, यानी कि लियाकताबाद। अगर आप करीमाबाद, आयशा मजल टू वर्ड सदर आ रहे हैं तो उल्टे हाथ पे जो सुपर मार्केट थाना है वो, उससे पहले शरीफाबाद थाना, और उससे पहले यानी कि एफ एरिया ब्लॉक 20 और 16 को जो कवर करता है, सेंट्रल के एक बहुत बड़े इलाके को कवर करता है समनाबाद थाना। सर यहाँ से मैं आपको खबर दूं कि इन 3-4 थानों का जो है ना जो रिकॉर्ड है वो जल गया। जी हाँ, वो जल गया, और वहाँ जो एफआईआर लॉन्च थी उन मुलजिमान को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँच गया। अच्छा, इसके अलावा मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि एक नाम मैंने ले लिया, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल मामला है उज़ैर बलोच साहब का, कि उनके लिए जो है वो 61 मुकदमात थे, उसमें से वो 22 पे जो है बरी हो चुके हैं, और कुछ पुलिस ज़राए का यही कहना है कि ये मामला जो हैं वो अदम सबूत की बिना पर ये मामला हुए हैं अदालत से। सर, गुलशन इकबाल में एक मिलाद की महफ़िल हो रही थी, और इस मिलाद की महफ़िल में जिस घर में हो रही थी उस घर में डकैती की एक वारदात हुई थी, और ये हुआ था 2017 को। तो वहाँ पर जो है कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे। अगर ये केस आपको याद हो, कराची को, अगर आप थोड़ा सा ख़बरों को फॉलो करते हैं तो सर उसके मुलजिमान को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, और वो मुलजिमान पुलिस के हाथ आ गए थे। लेकिन सर वो हुआ ये कि जब ये सिटी कोर्ट के माल खाने में आग लगी थी, वो जो सबूत जले ना 2500 मुकदमात, 2500 मुकदमात के, तो वो गुलशन इकबाल वाला तो केस था, अगर आपको याद हो, तो उसके मुलजिमान भी जो है वो अदम सबूत की बिना पर जो है वो अब उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। एक पुलिस मुकाबला हुआ था शारा फैसल थाने की हदूद में। इसके अलावा अब नाम लेना मैं नहीं चाहता, इन शॉर्ट ये कि 6 संगीन नौयत के मुकदमात, वो अफराद जो संगीन जराइम के मुर्तकिब थे, जिन्हें जेलों में होना चाहिए था, वो अब जेलों से बाहर हैं, और ऐसे बहुत सारे मुलजिमान जिनको सज़ाएँ होनी थी और जो रंगे हाथों पकड़े गए थे और जिनके ख़िलाफ़ बड़े ठोस सबूत थे, वो सारे सबूत जो हैं वो मिट गए हैं। तो इंसाफ का ये आलम है, और मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि 4 साल में इस खबर को कहीं दबा दिया गया था, और 4 साल में जो है ये ख़बर बाहर नहीं आई थी। कोई पुरसाने हाल नहीं है कि 2500 मुकदमात का क्या होगा, और इन 2500 मुकदमात में से जो है वो कुछ मुकदमात बहुत हाई फाई प्रोफाइल मुलजिमान हैं वो, जिन्होंने बहुत जिसको कहते हैं कि इंसानियत सोच वाक़यात में मुलविस हैं। इसमें टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, इसमें असला बरामदगी के वाक़यात हैं, इसमें रेप केसेस के। बहुत मुश्किल है कि अब इन मुलजिमान को सज़ाएँ हों, और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 केसेस के मुलजिमान तो जेलों से बाहर आ चुके हैं, बहुत सारों की ज़मानतें हो चुकी हैं। अच्छा, होता ये है कि एक-एक केस के ऊपर बहुत सारे, एक-एक मुलजिमान के ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं ना, तो वो अगर 7, 8, 10 केसेस हैं तो वो 5-6 के अंदर उसको जो है वो ज़मानतें मिल जाती हैं, 1-2 के वो इंतज़ार में रहता है। तो सर 2018 में जो हुआ, जो आग लगी, उसके नताइज आज तक भुगतने पड़ रहे हैं, और मुस्तकबिल में इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। ख़बर देने का मकसद ये था कि ये याद रहे कि 4 साल हो गए इस वाक़े को, और इसकी तहकीकात होना अभी बाकी हैं, और कोई रास्ता निकलना चाहिए कि सबूत अगर मिट गए हैं तो फिर ऐसे अफराद जो जुर्म के मुर्तकिब हुए, उनके लिए भी अदालतें क्या मामलात करती हैं, उन्हें किस तरह से सज़ा दी जाती है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।